हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स करियर पॉइंट। मैं हूं रवि। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को नोडल एनालिसिस के बारे में बताया था, आज हम लोग इस क्लास में मेश एनालिसिस के बारे में देखेंगे और उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे कि क्या होता है मेश एनालिसिस, और फिर उसमें देखेंगे कि नॉर्मल मेश क्या होता है, फिर सुपर मेश क्या होता है, कैसे हम उसको डील करने वाले हैं और आप किस टूल्स के हिसाब से किस टूल को यूज़ करके आप क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। तो अभी हमने देखा फिलहाल कि नोडल एनालिसिस में हमने डायरेक्टली देखा किसी भी नोड का वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे थे, पर्टिकुलर किसी भी ब्रांच में हम उस नोड के वोल्टेज की हेल्प से करंट कैलकुलेट कर रहे थे और क्या हम लोग कर रहे थे, बेसिकली वोल्टेज ड्रॉप भी किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर निकालना था तो वो हम लोग निकाल ले रहे थे। ये सारी चीज़ें हम किससे कर रहे थे, नोडल एनालिसिस से कर रहे थे। आप चाहते तो पावर भी निकाल लेते, अगर करंट मिल गया, रेजिस्टेंस पता है तो आप पावर भी कैलकुलेट कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने नोडल एनालिसिस में आपको बताया। अभी हम लोगों को मेश एनालिसिस में क्या करना है। मेश एनालिसिस में आपको सबसे पहली बात तो ध्यान रखना है कि लूप कितने हैं, उसको आपको काउंट करना है। सबसे पहले किसी भी सर्किट में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितने लूप्स हैं इस सर्किट में, ठीक है ना, कितने मेश हैं। लूप तो अलग केस हो गया, छोटे छोटे मेश कितने हैं। चूँकि आप मेश एनालिसिस यहाँ पे लगाएंगे मतलब हर एक मेश को काउंट करके आप काम करेंगे। उसके बाद हमें ये डिसाइड करना है हर एक लूप की करंट क्या क्या होगी। जो मेश हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे उस मेश की करंट क्या होगी, I1 I2 I3 उसको मार्क करेंगे। उसके बाद हम उनको कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी हम बताएंगे। उनको कैलकुलेट करने के बाद बात आती है कि फिर ब्रांच करंट कैसे निकालेंगे। ध्यान रखिएगा, मेश करंट और ब्रांच करंट में डिफरेंस होता है और दोनों कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये मैं आपको बताऊंगा। जब आपको मेश करंट मिल जाता है उसके बाद अगर आप ब्रांच करंट कैलकुलेट करना चाहते हैं दैट इज़ वेरी इजी, आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसको समझिए, फिर आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा, कहीं पर कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को देखते हैं। फिलहाल हमारे पास क्या है, मेश एनालिसिस है। पहले हम लोग सिंपल मेश स्टार्ट करते हैं। सिंपल मेश ध्यान रखिएगा, मेश एनालिसिस जो होता है वो KVL प्लस ओम्स लॉ पे बेस्ड होता है। किस पे? KVL प्लस ओम्स लॉ पे। कौन? सिंपल मेश। अगर सुपर मेश की बात करेंगे तो KCL KVL प्लस ओम्स लॉ। अगर हम लोग सुपर मेश की बात करें, सुपर मेश, तो सुपर मेश के लिए KVL प्लस KCL प्लस ओम्स लॉ, मतलब तीनों इसमें इनबिल्ड होता है, तीनों नियम लगते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अभी हम यहाँ पे क्या है कि हम इस सर्किट को समझने के लिए, मीन सिंपल मेश को समझने के लिए हम एक सर्किट लेते हैं। यहाँ पे हम कोई भी एक सर्किट ले लें, जो आपका दिल करे, जैसा आप कोई भी एक सर्किट ले सकते हैं। बहुत हम सिंपल सर्किट ले रहे हैं, इसका रीज़न है मैं आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हर तरीके के क्वेश्चंस को कराऊंगा। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हर तरीके का क्वेश्चन आपको कराया जाएगा और आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो आप उसको बिल्कुल क्लियर करिए बेहिचक। यहाँ मान लीजिए वोल्टेज V1 V2 R1 R2 और R3। अब देखिए, सबसे पहली बात यहाँ आप आइडेंटिफाई करिए कि मेश कितने हैं। मेश आपके पास देखिए 1 और 2, और लूप कितने हैं, 1 2 और 3 लूप, मतलब एक बड़ा वाला, मतलब एक ये और एक ये कंप्लीट, तो लूप 3 है। मेश कितने हैं, 2 ही मेश है, एक ये और एक ये। इस कंप्लीट को हम मेश नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी मेश जो होता है अपने अंदर कोई अन्य लूप नहीं रखता है, ठीक है। जबकि लूप जो होता है इट कैन बी कंटेन्स एनी अदर क्लोज पाथ इनसाइड इट, मतलब अपने अंदर वो फिलहाल और भी क्लोज पाथ बना सकता है, मतलब कई मेश कंटेन कर सकता है वो, ठीक है ना। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ लूप करंट मार्क करना है। मान लीजिए यहाँ I1 है, यहाँ I2 है। डायरेक्शन आप कुछ भी मान सकते हैं, हमने ऐसा माना, आप ऐसा मान सकते हैं, इसको ऐसा, आपके मानने के ऊपर है, ठीक है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि हमें करंट मार्क्स कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए, जो करंट हमने इसमें ऐसे माना, ध्यान रखिएगा जब भी हम कहीं पे करंट मानेंगे, मेश एनालिसिस की जब हम बात कर रहे हैं, किसी भी ब्रांच में करंट मानेंगे और यदि वो सर्किट का लास्ट ब्रांच है, किसी मेश में हमने करंट माना, तो उस मेश से रिलेटेड जितने भी आउटसाइड ब्रांचेज होंगी, लास्ट ब्रांचेज होंगी, उन सारी ब्रांचेज की करंट वही होगी जो उस मेश की करंट होगी। जैसे यहाँ पे हमने I1 माना है, कोई पूछे R1 की करंट क्या होगी तो I1 ही होगी,
मैंने यहाँ I2 माना है, तो कोई पूछे R2 की करंट क्या होगी तो आप कहेंगे I2 ही होगी। लेकिन अगर कोई पूछे R3 की करंट क्या होगी तब आप नहीं कहेंगे कि फिलहाल हमारा जो है I1 होगा या I2 होगा, क्योंकि ये दो करंट के बीच की ब्रांचेज है, तो इन दोनों का डिफरेंस इसमें करंट आएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस हम लेंगे, इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे तो कौन सी करंट होगी किधर से किधर जाएगी वो डिपेंड करेगा, ठीक है ना। अगर हमने ऐसे बनाया होता लूप तो ये दोनों करंट इधर आता और इसको ऐड करते, दोनों करंट इधर आता और इसको हम लोग क्या करते, ऐड करते। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लूप हम लोग लूप फर्स्ट में देखते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो हमें देखने को मिलेगा इक्वेशन, कितने इक्वेशन बनेंगे, दो में से हमारे पास। तो देखिए दो इक्वेशन आपका बनने वाला है। चलिए अप्लाई करते हैं। यहाँ से हम चलना शुरू करेंगे माइनस प्लस, तो यहाँ हम लिखेंगे KVL सिंपली लगाना है, V1 माइनस IR1, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ से चलते आए, हमने पहले इसको पॉजिटिव लिया। KVL आपको अच्छे से आना चाहिए, आप जा करके KVL वाला वीडियो हमारा देखिए जिसमें हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ और करंट लॉ बहुत डिटेल आपको बताया है, अच्छे से बताया। पहले आप उसको देखिए, फिर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए मैंने पहले उसको क्लियर किया, फिर यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। तो अभी आपके पास क्या है, हमने V1 माइनस IR1 लिखा। अब उसके बाद हम डाउनवर्ड चलेंगे, तो ध्यान रखिएगा जिस लूप में हम ट्रेवल कर रहे हैं उस लूप से जुड़े जितने भी लूप होंगे उन सब का करंट इस लूप की करंट से लो माना जाएगा। मतलब जिस लूप में आप करेंटली हैं उस लूप का करंट सबसे अधिक मान के चलेंगे। मीन्स यहाँ माइनस हम लोग लिखेंगे क्या, I1 माइनस I2 इंटू R3 इज इक्वल टू 0। इस लूप का हायर, मतलब इस पूरे को हम हायर पोटेंशियल मान के चलेंगे, मतलब इसके करंट को हाई मान के चलेंगे। तो ये माइनस ये इंटू ये, ठीक है ना। मतलब इसमें जो करंट जाएगी अकॉर्डिंग टू द दिस लूप I1 माइनस I2, ठीक है। और कैसे जाएगी, डाउनवर्ड जाएगी जब हम इस लूप में चलेंगे, जब हम इस लूप में चलेंगे। अब अगर हम लोग लूप सेकेंड की बात करें, ये लूप फर्स्ट हो गया, ये लूप फर्स्ट हो गया। अगर हम लोग लूप सेकेंड की बात करें तो आप देखिए ध्यान से, लूप सेकेंड की जब हम बात करेंगे तो हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे। तो हम क्या चलेंगे यहाँ पे भाई, माइनस IR2 माइनस V2, ध्यान रखिएगा माइनस V2 आएगा, और ये ऐसे आएंगे तो नीचे की तरफ जाएंगे तो प्लस क्या, करंट तो वही होगा I2 माइनस I1, मतलब अब ये हायर पोटेंशियल हो गया, ये लोअर पोटेंशियल। लेकिन यहाँ प्लस हमने क्यों लिया, यहाँ हमने प्लस क्यों लिया, बेसिकली हमारे पास जो है, सॉरी अगर हम I1 माइनस I2 लेते तब प्लस लेते, हम I2 माइनस I1 ले लिए तो हम लोग माइनस ले लेंगे। अगर I1 माइनस I2 ही लेते तब इसको प्लस ले सकते थे, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गए। अब दो इक्वेशन, दो अननोन, इसमें हमें क्या फाइंड करना है, I1 I2 की वैल्यू फाइंड करना है। दो इक्वेशन दो अननोन ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट सिनारियो था किसका, मेश एनालिसिस का। मेश एनालिसिस में ऐसे ही हमें डील करना है, किसके केस में, सिंपल मेश के केस में। अगर हम लोग सिंपल मेश की बात करेंगे तो ये बिल्कुल फंडा होने वाला है सिंपल मेश को सॉल्व करने का। अब हम लोग सिंपल मेश के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी अगर हम क्वेश्चन को लगा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ कहीं आउटर ब्रांच में वोल्टेज सोर्स ना दे करके करंट सोर्स दे दिया होता, तो करंट सोर्स दिया होता तो जो करंट सोर्स की वैल्यू होती वो इस करंट की, इस लूप की जो करंट होगी वही आउटर ब्रांच की जो करंट सोर्स की वैल्यू होगी वही हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ 2 एम्पियर की करंट होती तो I2 की वैल्यू वही 2 एम्पियर हो जाती। तो कभी भी इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं होंगे कि फ़िलहाल ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है ना। कभी भी ऐसा दे भी सकता है सर्किट में कि पता चले आपका जो है ब्रांच में वोल्टेज सोर्स ना दे करके करंट सोर्स दिया है। तो चलिए हम लोग इसमें जो है फ़िलहाल बात करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन होगा, अब वोल्टेज सोर्स लेकर के कर लिया जाए या तो करंट सोर्स लेकर के कर लिया जाए। वोल्टेज सोर्स लेकर कर लेते हैं, करंट सोर्स लेकर कर लेते हैं, क्योंकि ये आप समझ ही गए हैं। करंट सोर्स लेकर के करेंगे तो आपके लिए एक कॉन्सेप्ट और आपका क्लियर हो जाएगा। हम इसी पे एक क्वेश्चन लेते हैं, चलिए इसको हटाते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमारे पास
जिसमें हमारे पास एक 10 वोल्ट की बैटरी होगी, एक रेजिस्टेंस यहाँ, दूसरा यहाँ, यहाँ एक रेजिस्टेंस होगा और यहाँ एक करंट सोर्स होगा। क्या होगा? करंट सोर्स। तो इस बात का हमें ध्यान देना है, इनकी वैल्यू क्या क्या है। 4365, ये 4365 एम्पियर, ये सारे के सारे ओम में, ठीक है ना। ये 10 वोल्ट की बैटरी है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, I1 और I2, I1 और I2। ध्यान रखिएगा इस लूप की करंट आप सिंपली लिख सकते हैं यहाँ कि I2 इज इक्वल टू -5 एम्पियर। क्यों? आपने करंट की डायरेक्शन ऐसे ही मानी है, जबकि है क्या, ऐसा नहीं, अपोजिट है, तो आप निगेटिव में लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप जो कन्वेंशन ले रहे हैं, अगर उसके अपोजिट करंट आ रही है, इसका मतलब क्या है, वैल्यू निगेटिव। मतलब अपोजिट करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब वैल्यू निगेटिव, या निगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या, कि करंट अपोजिट फ्लो हो रही है। ये आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि आपने माना करंट I2 इस डायरेक्शन में माना ऐसे, और पता चला कि बाद में कैलकुलेट करने के बाद I2 की वैल्यू निगेटिव आ गई। मतलब आपने जो ये माना था ना, ये डायरेक्शन ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। क्यों? हमने चूंकि वैसा माना नहीं, इस तरीके से माना, इसलिए तो वैल्यू निगेटिव आ गई। अगर हम जो रेफरेंस लेकर के चल रहे हैं, यहाँ पे, अगर वो रेफरेंस सही ही हो तो वैल्यू निगेटिव कहीं आएगी ही नहीं, ठीक है ना। वैल्यू कभी निगेटिव इसमें आएगी ही नहीं। तो आपको इतना सा बात क्लियर होना चाहिए। चलिए अब इसमें हम लोग जो है क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेश अप्लाई करते हैं। फिलहाल क्या करते हैं, मेश अप्लाई करते हैं हम लोग, देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व होने वाला है। पहले लूप को देखते हैं, दूसरे लूप का तो फंडा क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। दूसरे लूप का पूरी तरीके से कहानी क्लियर है, हमें सिर्फ पहला लूप ही देखना है। तो हम यहाँ से चलेंगे तो लिखेंगे क्या, 10 माइनस 4I1। KVL बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, नो डाउट। अगर KVL क्लियर है तो दिक्कत नहीं होगी। माइनस 6I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। अब I2 की वैल्यू जो भी है माइनस में है, आप उठा के पुट करेंगे वैसे एज इट इज, जैसे निगेटिव वैल्यू दे रखी है साइन के साथ, जो भी दिया है उसको आप पुट करेंगे, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अगर हम लोग I2 की वैल्यू पुट डाउन करें, इसमें I2 की वैल्यू अगर हम इसमें पुट डाउन करें तो क्या मिलेगी वैल्यू, देखिएगा। हम यहीं अगर पुट कर दें वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4I1 माइनस 6I1 मल्टीप्लाई ना करें अभी तो ज़्यादा सही है। यहाँ माइनस है, इसकी वैल्यू -5, ये 5 एम्पियर हो गया, इज इक्वल टू 0। I2 की वैल्यू हमने पुट कर दिया, 10 माइनस 4I1 माइनस 6I1 माइनस 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। देखिए आगे हम लोग चलते हैं। 10 माइनस 4I1 और 6I1 कितना हो जाएगा, 10I1, और 10I1 को हम उधर ले जाएंगे, मतलब यहाँ हमारा हो जाएगा 10I1 हमने दूसरे साइड ले लिया, और 10 माइनस 30, 10 माइनस 30, 10 माइनस 30 जो आपका आया, यहाँ से आप देखेंगे 10 माइनस 30 मतलब माइनस 20। I1 इज इक्वल टू यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखिए कि फिलहाल इसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। I1 की वैल्यू क्या आएगी, -2 एम्पियर आएगी। I1 की वैल्यू क्या आएगी, -2 एम्पियर, ठीक है। I1 की वैल्यू -2 एम्पियर आ गई, तो आप बताइए I1 की वैल्यू अगर -2 एम्पियर है, और I2 की वैल्यू क्या है, -5 एम्पियर है, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है IAB, मतलब AB के बीच में करंट। ये वाली करंट अगर हमें यहाँ A पॉइंट और B पॉइंट मान लें, इसमें आने वाली करंट IAB अगर हमें कैलकुलेट करना है तो क्या होगी। अगर IAB हमें कैलकुलेट करना हो इसमें, तो क्या होने वाली है IAB करंट, ये आप बताइए। बहुत सिंपल सा फिलहाल फंडा है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ईजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आने वाला है भाई,
अब देखिए सिंपली हमें यही ऐसे ही चलेंगे, तो I1 माइनस I2, I1 माइनस I2 इसमें आएगा, ठीक है। I1 की वैल्यू -2 एम्पियर, I2 की वैल्यू -5 एम्पियर, चूँकि अपोजिट है तो ये आ जाएगा 3 एम्पियर, मतलब IAB की वैल्यू कितना आ गया, 3 एम्पियर, ठीक है ना। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया फिलहाल सिंपल मेश एनालिसिस। क्या, सिंपल मेश एनालिसिस कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे किस पे, सुपर मेश पे। अब हम लोग सुपर मेश पे बात करेंगे, उसके बाद हम लोग सुपर मेश पे भी एक न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर ज़रा सा इनका कंपैरिजन देखेंगे, फिर आज के लिए बेसिक में इतना ही देखेंगे। चलिए, सिंपल मेश कंप्लीट हो गया। अब ध्यान रखिएगा सिंपल मेश हम लोग लगाते कैसे हैं और ब्रांच की करंट हमने कैसे कैलकुलेट किया। सिंपल मेश हो गया। अगला हम लोग लेकर के चलते हैं, सुपर मेश का क्वेश्चन देखते हैं। सुपर मेश, हम यहाँ एक सिंपल सा फिलहाल पहले सर्किट लेंगे, एक हम लोग जनरल मॉडल हम लोग देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन को और अच्छे से फिर डील करेंगे। तो सबसे पहले हम एक सर्किट ले रहे हैं और उसमें हम आपको बताएंगे कि सुपर मेश के लिए सर्किट होती कैसी है। जब भी किन्हीं दो लूप के बीच में, जब भी कभी किन्हीं दो लूप के बीच में करंट सोर्स आ जाए, चाहे सिंपली करंट सोर्स रहे, चाहे उसके ब्रांच में ऊपर रेजिस्टेंस भी आ जाए, नो डाउट हम लोग सिंपली करंट सोर्स ही ले लेते हैं। अब देखिए इस तरीके का जो सर्किट होता है, इस तरीके के सर्किट को हम लोग नॉर्मल मेश से डील नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि केवीएल कभी भी ऐसे ब्रांच में, ऐसे लूप में नहीं लगता है जहाँ जिस लूप में कोई करंट सोर्स दिया हो, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग सुपर मेश अप्लाई करेंगे और सुपर मेश से डील करेंगे। तो देखिएगा, अगर हम लोग सुपर मेश की बात करें, अगर हम सुपर मेश की बात करें तो इसको हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात हम इसमें करंट मार्क करेंगे किसी एक डायरेक्शन में, I1 I2, ध्यान रखिएगा I1 I2, ठीक है ना। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमें क्या याद रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अब हमें ये जो रिप्रेजेंटेशन लिखना है इस करंट का, वो हम लोग कैसे लिखेंगे। ये जो हमें रिप्रेजेंटेशन लिखना है वो हम कैसे लिखेंगे, फ़िलहाल ये हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ हम लोग सीधे लिखेंगे, जो इधर वाली करंट है जो इसके डायरेक्शन में होगी, जो इसकी डायरेक्शन में करंट होगी, चूँकि ये लार्ज करंट मानी जाएगी क्योंकि दोनों ऐड होगा, तो हम लिखेंगे I2 माइनस I1 इज इक्वल टू IX, ठीक है ना। ये इधर ही जा रहा है तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो I2 माइनस IX I2 माइनस I1 इज इक्वल टू IX आया। मतलब क्या है कि अगर 10 एम्पियर की करंट इधर से आ रही है, 100 एम्पियर की करंट इधर से इस लूप में आ रही है, तो अगर इस लूप, इस ब्रांच में ऊपर की तरफ करंट जाती हुई दिख रही है, इसका मतलब I2 करंट ज़्यादा है। और कितनी जा रही है, तो I2 में से हमने इसको माइनस कर दिया, जितनी बची उतनी जा रही है IX के टर्म में। तो ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ये हमारा सुपर मेश का केस है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कोई डाउट होगा तो बताइएगा। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, एक सिंगल केवीएल लगाना है, और एक सिंगल केवीएल के लिए हम इस सर्किट को रीड्रॉ करेंगे, क्योंकि आपने एक इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। अब हमें एक सिंगल, ये सिर्फ हमने आपको थोड़ा सा समझाने के लिए किया है, ध्यान रखिएगा। यहाँ करंट I1 माना जाएगा और यहाँ करंट I2 माना जाएगा। अब इसमें आप KVL लगाएंगे तो आप देखेंगे V1 माइनस IR1 माइनस I2R2 और ये माइनस V2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व कर लेंगे, दो इक्वेशन, दो अननोन, I1 I2 की वैल्यू इजीली आपको मिल जाएगी। ये कहानी है फिलहाल किसकी, ये कहानी है आपके सुपर मेश की। ये कहानी किसकी है, सुपर मेश की। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा।
जरा सा भी अगर कहीं डाउट होता है तो आप पूछिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। चलिए इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं, एक न्यूमेरिकल लेते हैं, उसको देखते हैं। चलिए इस पे एक न्यूमेरिकल लेकर के हम लोग करते हैं और देखते हैं उसका क्या आंसर आने वाला है। देखिए हम आपको बहुत ही डिटेल और टू द पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं फिलहाल, ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। अगर आप ज़रा सा भी इसमें लापरवाही करेंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकता है। बहुत ध्यान से नोट्स बनाते चलना है तो आपके लिए सही रहेगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक 6 एम्पियर है, ठीक है ना, 6 एम्पियर है। यहाँ एक रेजिस्टेंस भी है, मान लीजिए 2 ओम। इसका कोई मतलब नहीं है उस ब्रांच में रहे या ना रहे। यहाँ आपका V1 की वैल्यू है 20 वोल्ट, V1 की वैल्यू है 20 वोल्ट। 6 ओम 10 ओम, ये 6 ओम है, ये 10 ओम है। यहाँ का वोल्टेज सोर्स है ही नहीं, यहाँ एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है। तो ये कंप्लीट सर्किट है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए तुरंत हम क्या करेंगे, स्टेप देखिए, तुरंत हम इसमें करंट मार्क करेंगे। क्या मार्क करेंगे, करंट मार्क करेंगे I1 और यहाँ I2। अब देखिए I2 6 के डायरेक्शन में है, तो पहला इक्वेशन तो आप तुरंत बना लीजिए, क्या, 6 एम्पियर। अब ध्यान दीजिए, कभी अगर आप I1 माइनस I2 लिखना चाहते हैं तो -6 एम्पियर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैथमेटिक्स का रूल आप जनरली समझ सकते हैं। I1 माइनस I2 इज इक्वल टू -6 एम्पियर, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब आप पूरा इसमें KVL लगा लीजिए, पूरा KVL मतलब ऐसा कुछ, यहाँ आपका I1 आपको मान के चलना है, यहाँ I2 मान के चलना है। 6 10 ओम 4 ओम लगाएंगे KVL। ये आपका 20 वोल्ट है, तो हमें मिलेगा क्या, देखिए क्या मिलने वाला है भाई। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है। इस पर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, सारे कराए जाएंगे क्वेश्चन, आपको परेशान नहीं होना है। बट मैं सिंपल क्वेश्चन इसलिए लिया हूँ कि पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल आप टफ से टफ कर लेंगे। लेकिन पता चले हम पहले ही टफ क्वेश्चन ले लें और टफ क्वेश्चन आपको समझाते समझाते पता चला आप क्वेश्चन में ही कंफ्यूज हो गए, कॉन्सेप्ट आपकी समझ में नहीं आया। तो पहले इजी क्वेश्चन से, हमारा टारगेट यही होता है कि पहले हम इजी क्वेश्चन से बच्चों का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, और एक बार जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, आपको टफ से टफ क्वेश्चन कराते हैं। उसमें उसके लिए परेशान नहीं होना है, कठिन से कठिन क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी इन सब पे। तो चलिए इस क्वेश्चन को डील करते हैं। 20 माइनस का 6I1, KVL बहुत अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए आपको। 10I2 माइनस 4I2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये आपके पास हो गया। अब देखिएगा इस इक्वेशन को आप सॉल्व करिए। 20 माइनस 6I1 माइनस 14I2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए I1 I2 किसी की एक वैल्यू इसमें उठा के पुट कर दीजिए, दूसरे की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से I2 की वैल्यू पुट डाउन करते हैं। I2 इज इक्वल टू 6 प्लस I1 हम इसमें उठा के पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिएगा 20 माइनस 6I1 माइनस 14I2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अब हम लिखेंगे 20 माइनस 6I1, आप I1 की वैल्यू लिख सकते हैं, आप चाहें तो I1 लिख लीजिए, जो आपको इजी लगे, ठीक है। अगर I1 की वैल्यू आप लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे क्या, I1 की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो 6I2 माइनस 6 लिखेंगे, I2 माइनस 6 माइनस 14I2, थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। 20 माइनस 6I2 माइनस 36 माइनस 14I2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ I2 की वैल्यू आपको क्या मिलेगा, I2 और I2 ये कितना हो जाएगा 20I2, ठीक है। और आप इसमें से माइनस करेंगे
तो आप देखिए इसको हमने माइनस करके दूसरी साइड ले लिया, ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये -16 आ गया। I2 इज इक्वल टू आपका आया -60/20। तो माइनस में 4/5 एम्पियर I2 की वैल्यू आया, -4/5 एम्पियर। तो I1 क्या हो जाएगा, उसी इक्वेशन में पुट डाउन करिए, -4/5 माइनस कितना 6, -4/5 -6। तो अगर हमें I2 निकालना है तो I2 की वैल्यू कितनी आएगी, I2 की वैल्यू बताइए भाई। I1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, I2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है ना, सॉरी I2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है। तो I2 माइनस I1 इज इक्वल टू हमारे पास है 6, I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास जो है I1 की वैल्यू हमने जो कैलकुलेट कर रखा है, क्वेश्चन से आप देख पा रहे हैं I1 की वैल्यू 3.2 एम्पियर मीन्स 4/5 आपका आ रहा है। इसमें कुछ थोड़ा सा हम लोगों ने फ़िलहाल कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पे हम लोगों ने फ़िलहाल क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, मिस्टेक हमसे कुछ नहीं हुआ है, फिलहाल हम लोगों ने प्लस माइनस का थोड़ा सा यहाँ लोचा कर दिया है। यहाँ पे ये प्लस माइनस थोड़ा सा हमने ध्यान नहीं दिया। ब्रैकेट खोलने के बाद जब भी हम ब्रैकेट ब्रेक करते हैं तो अंदर का साइन जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 56, ठीक है ना। अब देखिएगा I2 इज इक्वल टू आपका क्या देखने को मिलेगा 56/20, 56/20। तो ये आपका 2.8 एम्पियर के अप्रॉक्सीमेटली आएगा। और फाइनली I1 आप निकालेंगे तो आप देखिए अब आपको क्या करना है कि I2 में कितना जोड़ना है। अब आप I1 आपको कैलकुलेट करना है तो -6, ठीक है ना, I2 -6 तो ये -3.2 एम्पियर। क्यों भाई, अगर 2.8 में से आप 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा 3.2 एम्पियर ही आएगा। तो फाइनली आपने I1 I2 की वैल्यू यहाँ पे डन कर ली। अब देखिए अगर आपने I1 I2 फाइंड आउट कर लिया, पूछता 6 ओम के क्रॉस का वोल्टेज बताइए, तो इसमें कौन सी करंट जा रही है, जो करंट जा रही है आप उसमें बता देते। अगर आपसे पूछता किसमें टोटल करंट, इस ब्रांच में टोटल करंट जो जा रही है उसकी डायरेक्शन क्या है, इसमें जो टोटल करंट जा रही है उसकी डायरेक्शन क्या है, तो आपको पता है I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 6। I2 की वैल्यू कितनी आई है 2.8 माइनस I1 की वैल्यू -3 दोनों को जोड़ेंगे तो यही 6 एम्पियर दिखेगा, साफ साफ पता है। अब हमें वोल्टेज निकालना है यहाँ पे तो 12 वोल्ट यहाँ निकालना है। तो इसमें आप देखिए I1 की वैल्यू कितनी है, I1 की वैल्यू -3.2 एम्पियर है। तो इसमें अगर हम देखेंगे मतलब करंट इधर की तरफ आ रही है, ध्यान रखिएगा इधर की तरफ, और इधर पॉजिटिव वैल्यू है मतलब करंट जैसा हमने माना वैसा ही है। तो यहाँ से करंट इधर आ रही है तो 6×3 = 18, 6 × 12, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ का वोल्टेज मिल जाएगा, फिर यहाँ का भी आप इजीली मतलब यहाँ का अगर वोल्टेज निकालना है तो I1 से मल्टीप्लाई, यहाँ का वोल्टेज निकालना है तो I2 से मल्टीप्लाई, किसमें 10 में और 4 में यहाँ का वोल्टेज मिल जाएगा, 4 में करेंगे तो यहाँ का वोल्टेज मिल जाएगा। तो फाइनली क्या है कि सर्किट में आप वोल्टेज वगैरह भी निकालना है, करंट मिल गया तो आप वोल्टेज पावर वगैरह जो चाहे वो कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए अब तो हमारा यहाँ पे मेश एनालिसिस कंप्लीट है, मेश एनालिसिस हमारा यहाँ क्या है कंप्लीट है। तो सुपर मेश सुपर नोड भी हो गया, नॉर्मल मेश नॉर्मल नोड भी हो गया। अब दोनों में हम लोग जरा सा कंपैरिजन देख लें कि जब भी ब्रांचेस किस तरीके का होगा तो आप किसको कब प्रेफर करेंगे। तो जब ज़्यादा नंबर ऑफ लूप आपको दिखेंगे, जब ज़्यादा नंबर ऑफ लूप दिखेंगे, जैसे अगर मैं आपसे बताऊं अगर इस तरीके का सर्किट है तो आप क्या लगाना बेस्ट समझेंगे। अगर इस तरीके से आप मैश लगाना शुरू किए बच्चों
तो आपको आइडिया अंदाज़ा भी नहीं है कि कितने इक्वेशन बनेंगे और किसको किसको कब तक आप सॉल्व करेंगे, तब तक पता चलेगा लड़के पेपर दे के भी निकल लेंगे, है ना। किसी एग्ज़ाम में अगर आप बैठे हैं और ऐसा क्वेश्चन आ गया और मेश एनालिसिस से आप सॉल्व करने लगे तो फिर पता चलेगा कि हो गया घंटादार। तो ऐसे सर्किट जब भी आपको दिख रहे हैं तो देखिए ये तीनों नोड तो एक ही है, सीधे नोडल लगाइए फटाक से, ठीक है ना। दो नोड बनेगा, एक यहाँ पे ये नोड एक ही है, ये पूरा नोड एक ही है, बाकी हाँ एक ही नोड बनेगा सिंपल, और एक रेफरेंस नोड। दूसरा देखिए, मतलब जब भी ऐसे पैरेलल ब्रांचेज आपको ज़्यादा दिख रहे हैं तो उस टाइम पे आप नोडल एनालिसिस का प्रयोग करेंगे। अब देखिए एक सर्किट हम लोग और लेते हैं, देखिए अगर ऐसा सर्किट आ गया तो अब अगर आप यहाँ नोडल लगाने चलेंगे तो कहाँ कहाँ नोडल लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे कि यहाँ का वोल्टेज निकालेंगे, ये तीनों मान लीजिए एक ही है, फिर यहाँ लगाएंगे तो फिर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो यहाँ पे हम सीधे क्या लगाएंगे, 3 मैश बना लेंगे। इतने नोड डील करने से बेहतर है कि 3 मैश डील कर लो, बहुत आराम से आपका ये क्वेश्चन लग जाएगा। तो आप ध्यान देंगे कि कब कहाँ हम लोग फिलहाल किस तरीके के सर्किट में नोडल लगाएंगे, किस तरीके के सर्किट में मेश लगाएंगे। ऐसे सर्किट्स हैं तो मेश लगाएंगे, इस तरीके के सर्किट दिखेंगे तो आप नोडल लगाएंगे। मीन्स ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये फिलहाल आपके लिए इजी होगा, आप इजीली क्वेश्चन को टैकल कर सकेंगे, अच्छे से आप उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।